गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मैक्सिमम मसल गेन एंड फैट लॉस करने के लिए बेस्ट प्रोटीन सोर्सेस कौन से हैं। ये हम सबको पता है कि मसल ग्रोथ के लिए प्रोटीन एक मेजर रोल प्ले करता है। अगर हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं खाएंगे तो हमारे मसल सही से रिकवर नहीं हो पाएंगे और हमारा जितना मसल ग्रोथ होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। लेकिन खाली हमें कितना प्रोटीन खाना चाहिए उसके ऊपर ध्यान देने से काम नहीं चलेगा। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम जो प्रोटीन ले रहे हैं वो हम हाई क्वालिटी सोर्स से ले रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि भाई प्रोटीन तो प्रोटीन है, फिर हम कहाँ से प्रोटीन ले रहे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हर प्रोटीन सोर्स का जो मसल बिल्डिंग एबिलिटी होता है ना, वो अलग अलग होता है। इसलिए हमें हमेशा ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हम जो भी प्रोटीन ले रहे हैं वो हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स से ही ले रहे हैं। दो मेन फैक्टर्स हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारा प्रोटीन सोर्स का क्वालिटी कैसा है। पहला है ल्यूसिन कंटेंट। ल्यूसिन एक एसेंशियल अमीनो एसिड है और ये बहुत सारे स्टडीज में ऑलरेडी प्रूव्ड हो चुका है कि ये एक पोटेंट अमीनो एसिड है जो कि हमारा मसल प्रोटीन सिंथेसिस को सबसे ज्यादा स्टिमुलेट करता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि खाली ल्यूसिन खाने से ही हमारा मसल ग्रोथ हो जाएगा, क्योंकि ल्यूसिन को पूरी तरह से काम करने के लिए बाकी एसेंशियल अमीनो एसिड्स की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन ल्यूसिन से ही सबसे ज्यादा मसल ग्रोथ होता है। जो दूसरा फैक्टर है वो है डाइजेस्टेबिलिटी, मतलब हम जो भी प्रोटीन खा रहे हैं उसका कितना हिस्सा प्रॉपरली डाइजेस्ट एंड ऑब्जर्व हो रहा है हमारे बॉडी में और मसल प्रोटीन सिंथेसिस में यूज हो रहा है। हर प्रोटीन सोर्स का जो डाइजेस्टेबिलिटी है वो अलग होता है। मैं यहाँ पर हमारे डाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फूड के डाइजेशन कैपेबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे बहुत से प्रोटीन सोर्सेस हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में 90% तक ऑब्जर्व होते हैं और मसल प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होते हैं। वहीं पर ऐसे कुछ प्रोटीन सोर्सेस भी हैं जो सिर्फ 45% तक ही ह्यूमन बॉडी में ऑब्जर्व हो सकते हैं और उतना ही यूज होता है मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब हम बात करेंगे कि पर्टिकुलरली वो कौन कौन से फूड है जो कि हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स के अंदर आते हैं। जनरली जो प्रोटीन सोर्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है भाई एनिमल बेस्ड प्रोटीन सोर्स, दूसरा होता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स। और रिसर्च के मुताबिक एनिमल बेस्ड प्रोटीन सोर्स थोड़ा बेहतर होता है अगर हम कंपेयर करेंगे प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स के साथ, क्योंकि जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन सोर्सेस हैं उसमें ल्यूसिन कंटेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है, 8 से लेकर 13% तक। वहीं पे अगर हम देखेंगे तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स में ल्यूसिन कंटेंट थोड़ा कम रहता है, सिर्फ 6 से लेकर 8% तक। और एनिमल बेस्ड प्रोटीन सोर्स का जो एवरेज डाइजेस्टेबिलिटी है वो 90% से भी ज़्यादा है। वहीं पर प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स की बात करें तो उसका एवरेज डाइजेस्टेबिलिटी 45 से लेके 80% तक ही है। लेकिन वेजिटेरियन भाइयों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो भी प्रोडक्ट खाते हैं, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, हुए प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन, ये सारे एनिमल बेस्ड प्रोटीन सोर्स ही हैं जिनमें ल्यूसिन कंटेंट भी ज़्यादा है और जिनका डाइजेस्टेबिलिटी 90% से भी ज़्यादा है। लेकिन जो बंदे वेगान हैं, मतलब मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं खाते हैं, उन लोगों के लिए ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स से प्रोटीन लेना। लेकिन उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा ऑप्शन है कि वो एक ही प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स के ऊपर डिपेंड ना करके मिक्स्ड प्लांट सोर्स से प्रोटीन लेने की कोशिश करें। बेस्ट एनिमल बेस्ड प्रोटीन सोर्स में पहले आता है होल एग्स। आप ओनली एग वाइट्स ना लें, उसके साथ आप एक या दो होल एग्स ऐड करके लेंगे तो आपका प्रोटीन सिंथेसिस बेहतर बनेगा। दूसरा है चिकन ब्रेस्ट, तीसरा है फिश, फोर्थ में आता है कटेज चीज और लास्ट यानी कि फिफ्थ में आता है आपका योगर्ट या फिर कॉर्ड। बेस्ड प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स में पहले आता है दाल। जितने तरह के दाल हैं सारे दाल उसमें आते हैं। फिर आता है राजमा, काबुल चना, काला चना, ये सारे चीज़ें आते हैं। उसके बाद आता है टोफू, ओटमील और किनवा। जो भाई वेगान प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहते हैं उनको मैं यहाँ पर एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि वो एक बात जरूर इंश्योर कर लें कि वो जो भी वेगान प्रोटीन ले रहे हैं ना उसमें डिफरेंट सोर्स से प्रोटीन ऐड किया गया हो। ये नहीं कि सिर्फ पी प्रोटीन में ले रहा हूँ या फिर सिर्फ राइस प्रोटीन में ले रहा हूँ, ऐसा नहीं। उसमें हर चीज़ मिला हुआ रहना चाहिए, मतलब पी प्रोटीन भी ऐड हो, राइस प्रोटीन भी ऐड हो, पीनट प्रोटीन भी ऐड हो, सोया प्रोटीन भी ऐड हो। मतलब जितने भी वेगान सोर्सेस हैं 4-5 सोर्सेस से प्रोटीन ऐड किया गया हो, तो उससे क्या होगा ना, आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस और भी बेहतर होगा। और कुछ भाई अभी ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स में सोया चंक्स को क्यों ऐड नहीं किया है। आजकल बहुत ज़्यादा हाइप चल रहा है सोया का, सबसे बेस्ट सोर्स है, 50 ग्राम में 25 ग्राम तक का प्रोटीन मिल जाता है, तो मैंने इसमें ऐड क्यों नहीं किया है। ये बात सही है,
थ्योरेटिकली 50 ग्राम अगर आप सोया चंक्स लेंगे तो उसमें 25 ग्राम का प्रोटीन मिलेगा, लेकिन इन रियलिटी इसका जो डाइजेस्टेबिलिटी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो बहुत ही पुअर है, बहुत ही कम है। आपको 50 ग्राम लेने से 25 ग्राम प्रोटीन उसमें से आपके बॉडी में ऑब्जर्व नहीं होगा, आपके बॉडी में सिर्फ 12 या 15 ग्राम तक ही प्रोटीन ऑब्जर्व होगा। इसलिए मैं इसे हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स में कंसीडर नहीं करता हूं। आप चाहे तो इसे ले सकते हैं, लेकिन ये हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स नहीं है। और आप लोगों का सजेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कौन कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए। मैं डेफिनेटली उन टॉपिक को ज़रूर कवर करूंगा। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आपको बताइए क्या करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और आपको लगता है कि मैं आपको कुछ भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू इस चैनल एंड हमारे इस छोटे से प्यारे से फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो पे।